चलिए, हेलो दोस्त, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य ज्योति शिक्षण संस्थान में। ठीक है, दिव्य ज्योति एजुकेशन में। चलिए, तो हम लोग आज मैथ का आज पेपर हुआ है सेकंड पाली में, और उसका हम लोग आज आंसर देखने जा रहे हैं कि कितना किसका आंसर सही हुआ। आप लोग अपना अपने आंसर क्वेश्चन पेपर लेकर बैठ जाइए और देखिए कि आपका आंसर कितना सही है। हमारे पास जी सेट है, आप लोग के पास जो भी सेट होगा उससे आप आंसर लगा सकते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए हम लोग आज एक एक आंसर, इसका सही सही आंसर आपको देते चलते हैं, और आपका जितना सही होगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, और इससे पहले आप चैनल में पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए, आपको कोई भी दिक्कत होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो एक बार जरूर है ना कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग आंसर एक एक का आंसर जैसे देखते चलते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 अनुपात 225 हो तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा, है ना। तो पहला का आप आंसर सी मारिएगा दोस्त। कितना मारिएगा? पहला का सी। उसी प्रकार दूसरा सवाल है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7:5 के अनुपात में है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर आप सी मारिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तीसरा नंबर में कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एक्स वाई जेड तथा बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर है ना वाई जेड बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यदि ए बी सी का क्षेत्रफल 243 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल है। तो तीसरा का आप आंसर मारिएगा दोस्त डी। कि तीसरा का क्या मारिएगा? डी, 147 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, चौथा क्वेश्चन का आप आंसर देखिएगा कि यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा। तो जीवा द्वारा बनाया गया केंद्र क्या हो जाएगा? 60 डिग्री कोण बनाएगा। कितना बनाएगा दोस्त? 60 डिग्री का। उसी प्रकार पांचवा आंसर देखेंगे हम, पांचवा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। चौथा का हो गया सी, पांचवा का देखेंगे कि दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हो तो 19 स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। थी कितना हो जाएगा दोस्त, है ना। कितना हो जाएगा? 19 का। तो चौथा के भी हो जाएगा आपको स्पर्श रेखा कितना हो जाएगा? 3। सी आंसर हो जाएगा पांचवा के भी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, छठवां नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्त। कितना नंबर? छठा नंबर। लिखते हैं कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगा? तो छठा नंबर का आप आंसर जरूर मारिएगा दोस्त। कितना? सी मारिएगा। कितना मारिएगा? सी। छठा नंबर का सी मारिएगा। चलिए हम लोग सातवां नंबर प्रश्न देखते हैं कि यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ करके 4 पाई हो जाती है तो इसका नया क्षेत्रफल कितना होगा। तो सातवां के आंसर आप डी मारिएगा। 4 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त? 4 गुना हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ठीक है, कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100 और 81 है तो उसकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात होगा। तो 8 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा? 8 का बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला हम लोग देखेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है तो यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं का लंबाई क्या होगा। ठीक है दोस्त, ठीक है, तो 9वां का आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही है, बी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। चलिए 10वां क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाइएगा। कितना? डी आंसर, 3:5। कितना लगाइएगा दोस्त? 3:5, डी आंसर। ठीक है, D4, डी सही है आपका। ठीक है दोस्त, चलिए आप लोग अपना कमेंट करके जरूर बताइए कि कितना आंसर आप लोग का सही होते जा रहा है। ठीक है, और कैसा गया आपका पेपर एक बार जरूर बताइए हम लोग को। ठीक है, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन बढ़े, और दोस्तों में अपने जितना हो सके उतना शेयर कीजिए दोस्त। ठीक है, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, वो भी अपना आंसर जैसे सही लगा करके आपको बताया। ठीक है दोस्त, चलिए सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए एक बार दोस्त। हम लोग भी शेयर कर देते हैं, आप लोग भी शेयर कीजिए। चलिए दोस्त अगला हम लोग 11वां नंबर प्रश्न का आंसर देखेंगे, और पहली बात चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। ठीक है, क्योंकि सारा सिलेबस आपको इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा। 10th हो 12th हो आर्ट्स का सारा सिलेबस आपको A to Z। ठीक है, आर्ट्स का एक एक सब्जेक्ट का आपको पढ़ाया जाएगा। 10th का भी ऑल सब्जेक्ट, मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, सारा सब्जेक्ट का आपको इसी में पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्त, इसलिए चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, अपने दोस्तों, अपने भाई बहन सबको शेयर कीजिए।
चलिए दोस्त हम लोग आगे देखेंगे 11वां नंबर आंसर है कि यदि ए बराबर है ना 60 डिग्री तथा बी बराबर 30 डिग्री हो तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का मान होगा। तो 11वां नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्त कितना है ना, 11वां नंबर का आप लोग आंसर डी मारिएगा। कितना मारिएगा दोस्त, डी √3/2, √3/2 आंसर। ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग अगला आंसर देखेंगे कि यदि cos थीटा बराबर 4 डिग्री तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान होगा। तो कौन हो जाएगा मान दोस्त, ठीक है। 12वां का आप आंसर मारिएगा दोस्त, 12 का सी मारिएगा। क्या मारिएगा, 12 का सी मारिएगा दोस्त। क्या मारिएगा, 12 का सी। चलिए आगे हम देखेंगे 13वां नंबर क्वेश्चन का, यदि सेक स्क्वायर ए है ना प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर के तो के का मान क्या होगा। तो 13 नंबर का आप लोग आंसर मारिएगा सी। क्या मारिएगा, 13 नंबर का आंसर मारिएगा सी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर का रहेगा tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4 डिग्री तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक है दोस्त, 14वां नंबर का आंसर आप लोग सी मारिए। कितना मारिएगा, सी। चलिए 15वां में है कि यदि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री तो ना एक्स का मान होगा। तो 15 का आप लोग आंसर कौन लगाइए हैं, बी हो जाएगा आंसर दोस्त। कितना हो जाएगा, 15 का बी 45 डिग्री। चलिए 16 है कि यदि ए और बी दो न्यूनकोण इस प्रकार है कि साइन ए बराबर कॉस बी तो ए प्लस बी का मान होगा। तो 16 का आप लोग आंसर है ना ए मारिएगा दोस्त। क्या मारिएगा, ए 90 डिग्री। चलिए हम लोग उसी प्रकार से 17वां नंबर क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। आप लोग जरूर बताइए कि कितना का आप लोग का सही हुआ। ठीक है, 17वां है ना कि 3 साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर 75 डिग्री। थोड़ा सा लेंदी प्रश्न करने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है, लेकिन बहुत आसान आंसर है ये। ठीक है, कराएं कि बटे कॉस स्क्वायर 37 डिग्री माइनस 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 53 डिग्री का मान कितना होगा। ठीक है, तो आप 17वां का आंसर सीधा मारिएगा दोस्त। कितना है ना, 2 आता है इसका आंसर। कितना आता है, 2। ठीक है, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए आपको आंसर जैसे फटाफट लिखाते चलें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है इसी अगर सॉल्व करेंगे तो। ठीक है दोस्त, चलिए अगला है 18वां नंबर, साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 70 डिग्री बराबर 2 कॉस ए तो ए का मान होगा। तो 18 का आंसर आप लगाइएगा कितना दोस्त, ठीक है, 18 का सी लगाइए। क्या लगाइएगा, 18 का सी। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर नहीं है। 1 के बराबर नहीं, देख रहे दोस्त, किसका मान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सीधा क्वेश्चन किया किसका बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपको सारा को देखना होगा कि किसका मान बराबर है। 3 के सबके बराबर होगा, 1 के नहीं होगा। तो ठीक है, 19 का आपका डी का बराबर नहीं है। कितना का दोस्त, 19 का है ना डी का बराबर नहीं है, बाकी बात सबका बराबर निकलता है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 20वां नंबर में। 20वां नंबर कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण न उसके पाद से 25 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री कोण बनाता है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, ये हाइट एंड रेंज का क्वेश्चन है दोस्त, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है दोस्त, चलिए है ना, तो 20 नंबर का आप सॉल्व कीजिएगा है ना, 20 नंबर का सी आंसर हो जाएगा 25√3 मीटर। ठीक है दोस्त, कितना निकल जाता है 25 रूट, ठीक है 25√3 मीटर एक्स का जैसे आंसर निकलता है दोस्त। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे 21वां नंबर का क्वेश्चन है, करें कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघला करके 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के रूप में ढाला जाता है तो उसका शंकु की ऊंचाई क्या होगी। तो 21 का आप लोग ये मारिएगा आंसर। क्या मारिएगा, 4x सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 4x सेंटीमीटर। चलिए 22 नंबर देखते हैं, अरे एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी प्रत्येक किनारा है। तो 22 का आंसर आप लगाइएगा दोस्त। कितना, 22 का सी लगाइए आंसर। क्या लगेगा दोस्त, 22 का सी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 23वां नंबर में कि 2 वृत्तीय बेलन जिसका आयतन समान है एवं उसकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 है तो है ना उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर का आप लोग आंसर क्या लगाए हैं आप हमें बताइए कमेंट में दोस्त। ठीक है, हम लोग आपको बताते हैं कि 23 का आंसर हो जाएगा आपका बी 2√2 1। ठीक है दोस्त, कमेंट में भी जरूर बताइएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए 24 नंबर का हो जाएगा, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो 24 का जो भी लोग बी मारी होगा उसका बिल्कुल सही निकलता है दोस्त, 7 सेंटीमीटर कहता है। चलिए 25 में
कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो उसकी घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगी। ठीक है, तो 25 का आप आंसर मारिएगा दोस्त। 25 के आंसर दोस्त आप लोग कमेंट में जरूर बताइए क्या होगा आपका 25 का आंसर। ठीक है, ठीक है। वैसे हमको लगता है कि इसका आंसर ए होगा दोस्त। कितना होगा? ए। आप पंडा चौका 60, पंडा पचे 75, पंडा पचे 75 और 75 गुन्ने 6 छत्ता 136। ठीक है, हाथ में 3 7 चक 42। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त हमको लगता है कि इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्त, चलिए आप लोग को जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या निकल रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे अगला सवाल है कि एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एवं जेड स्क्वायर है तो घनाभ की आयतन क्या होगी। ठीक है, तो 26 का आंसर जो भी लोग ए हमारे होगा बिल्कुल राइट आंसर है दोस्त। ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, इसके बाद है 27 नंबर, यदि 6 8 9 x और 13 का माध्य 10 है तो है ना इसका मान क्या होगा। तो आप जानते हैं दोस्तों कि माध्य वर्ग क्या होता है कि समूहों का योग बटे समूहों की संख्या। बहुत अच्छा से इसका आंसर निकलता है दोस्त। ठीक है, माध्य में ये दिया है 10। ठीक है, बराबर इन सब को जोड़ देंगे और जैसे इसका है ना जितना संख्या है 1 2 3 4 5 वो संख्या तो 5 जैसे बटा में कर देंगे। ठीक है, तो एक आंसर निकल जाता है हमें दोस्त, आप लोग जरूर निकाल लीजिएगा। ठीक है, 27 का आंसर हो जाएगा दोस्त आपका बी आंसर। कितना हो जाएगा? बी। ठीक है, 14 बी आंसर, 27 का बी। चलिए 28 का हम लोग देखते हैं कि माध्य का क्या होगा। ठीक है, तो 28 का आप आंसर जैसे सी लगाइएगा, 16 निकलता है दोस्तों माध्य का। ठीक है, क्योंकि उसको पहले सजातीय क्रम में सजा लीजिएगा, आरोही क्रम में, और फिर इसको जैसे निकालिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत आसान विधि से निकलता है। देखिए ए और बी 29वां नंबर में ए और बी का समांतर माध्य है तो 29 नंबर का आप लोग बी आंसर मारिएगा। क्या मारिएगा दोस्त? है ना बी, ए प्लस बी बाई 2 है ना समांतर माध्य है। चलिए 30 नंबर में देखिएगा कि बहुलक कौन है, सबसे अधिकतम बार वार्ता वाला था। देखिए दोस्तों अधिक बार कौन आया है तो दो बार आया है, बाकी बात कोई नहीं है, इसलिए 29 का आंसर आप लोग बी लगाइएगा। 30 का आंसर क्या लगेगा दोस्त? बी लगाइएगा। चलिए हम लोग 31 नंबर के देखते हैं कि 31 नंबर क्या हो जाएगा। तो 31 नंबर का आप लोग सी आंसर लगाइएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा दोस्त? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सी आंसर लगाइएगा। चलिए हम लोग आप लोग जरूर एक बार लाइक कीजिए वीडियो को दोस्त। ठीक है, लाइक करना चाहिए और है ना कमेंट भी करते रहिए कि आप लोग का कितना कितना सही हो रहा है। अपने दोस्तों सबको शेयर कीजिए, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्त। चलिए बेल आइकन जल्द दबा कर रखें ताकि आपका पूरा नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। चलिए 32 नंबर का आंसर देखेंगे हम लोग। 32 नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा कौन दोस्त? सी आंसर। क्या हो जाएगा? सी, 70 डिग्री आता है दोस्त। ठीक है, 33 नंबर का आप लोग आंसर चेक कीजिएगा और 33 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा कौन? सी आंसर। कौन हो जाएगा दोस्त? सी, है ना 58 डिग्री। 34 नंबर में आपका आंसर निकलता है कि त्रिभुज ए बी सी में है ना ए डी लंब है बी सी पे और ए डी बराबर है बी डी बराबर है 5 सेंटीमीटर, तो बी सी बराबर 17 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इसी का मान क्या होगा, तो निकाल करके देखिए 13 सेंटीमीटर आता है। क्या दोस्त आता है? 13 सेंटीमीटर, यानी 34 का आपका बी आंसर सही होगा। कितना होगा? 34 का बी आंसर सही होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 35 नंबर से। 35 नंबर से देखते हैं दोस्त, है ना क्वेश्चन नहीं ज्यादा भिरा है ना ज्यादा कहने कहते लो है। ठीक है, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, ऐसा क्वेश्चन होना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आप लोग अगर पढ़ के जाते तो बहुत अच्छा आंसर आता है। ठीक है दोस्त, चलिए और आशा करते हैं कि सब आप लोग बढ़िया तरीके से पूरा 50 मारे होइएगा। हमें कमेंट करके जरूर एक बार बताइए। चलिए 35 को हम लोग आंसर देखते हैं कि 35 का क्या होगा। 35 के जिस लोग भी सी मारे होइएगा बिल्कुल सही है, 8 आता है इसका आंसर। चलिए 36 का देखते हैं, करेंगे कॉस है ना, यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 हो तो tan थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप cos थीटा बराबर निकाल दीजिएगा कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण ना, और आपको जैसे खाली लंब निकालना होगा, लंब निकाल करके फटाफट जैसे इसको निकाल दीजिए कितना आता है। चलिए दोस्त हमें जरूर बताइएगा कितना आता है। ठीक है, तो 36 का आप आंसर मारिएगा, ए आंसर आता है। कितना दोस्त आता है? ए 3/4 आता है। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग 37 के देखेंगे तो 37 का कितना हो जाएगा, जब दोनों में से दोनों घट जाता है तो कितना आता है 37 का, तो 37 का आप जैसे बी मारिएगा 0 आता है दोस्त। कितना आता है? 37 का बी। बहुत आसान ट्रिक से क्वेश्चन सब बनता है दोस्त। ठीक है, क्लास में एकदम बेहतरीन तरीके से सबको बताया जाता है। ठीक है, चलिए ट्रिक बाई ट्रिक कि एक बार आप देख करके सीधे आंसर लगा सकते हो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है। चलिए 38वां नंबर हम देखते हैं। 38वां नंबर, ठीक है, 38वां नंबर का आपका कैसे का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 39 नंबर का
ठीक है। 38 नंबर का जो भी सी मारे होगा उसका सही है। 39 नंबर का आपका आंसर देखिएगा, तो 39 नंबर का जो भी लोग बी मारे होइएगा बिल्कुल सही है, ठीक है। 1/√3 आता है। फिर 40 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि 40 नंबर में, ठीक है, लिख रहा है कि साइन 13 डिग्री इंटू कॉसेक 77 डिग्री, क्योंकि इसमें है क्या है दोस्त कि ये को 90 डिग्री में बदल दीजिए, दूसरा का अपने आप जैसे आंसर चलाता है। तो 40 नंबर का जो भी लोग बी आंसर मारिए होगा, एक आंसर आता है, दोस्त कितना आता है, एक, ठीक है, उसका बिल्कुल सही होगा। चलिए 41 का हम लोग देखते हैं कि 41 का जो भी आंसर डी मरी होगा बिल्कुल सही होगा 41 का, ठीक है। दूसरा प्रशांत शांत है, शांत का पूछ रहे केवल किसी का खाली इसका अशांत आता है, बाकी बात किसी का नहीं करता है, ठीक है। तो 41 का आप लोग डी मरिएगा। 42 नंबर में के आंसर जो भी सी मरी होगा वो बिल्कुल सही होगा, 0 डिग्री आता है, 0 इसका मान आता है, ठीक है। 42 नंबर का एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्त, ठीक है। यहाँ तो बहुत आसान है ना। कह रहा है कि ए बराबर 72 डिग्री, 72 दिया, बी बराबर दिया है 9 है, कितना है, बराबर 9, और कह रहा है कि क्यू प्लस आर बराबर हमें ना पूछ रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें क्या दिया है दोस्त, 9 है, ठीक है दोस्त। तो आप निकालिएगा तो 9 8 72, ठीक है, 8 ही आता है, ए आंसर होना चाहिए, ठीक है। ए कि 42 के जो भी लोग ए मारे होगा बिल्कुल सही होगा आंसर आपका, ठीक है। चलिए हम लोग 43 नंबर से देखते हैं। करें कि एक्स स्क्वायर माइनस, थोड़ा क्वेश्चन इसमें धुंधला बुझा रहा था जिसकी वजह से हम आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं। करें कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्य होगा, तो क्या हो जाएगा 4 के शून्य दोस्त, ठीक है, सीधा प्लस माइनस √2, क्या हो जाएगा प्लस माइनस √2। तो 43 नंबर के जो भी लोग, ठीक है, प्लस माइनस है ना, जो भी हमारे होगा 2, ठीक है, प्लस माइनस जो भी हमारे होगा 2 उसका सही होगा सी आंसर, ठीक है। 43 का सी मरिएगा। 44 में देखेंगे कि द्विघात समीकरण इतना इतना के विभवांतर है, या विभवांतर कहिए, विभेदकर कहिए, ठीक है, या डी कहिए, जो भी कहिए, ठीक है, सब वही होता है तो, ठीक है। तो 44 का आप जो लोग भी सी मारे होगा आंसर बिल्कुल आपका सही है, एक आता है आंसर। 45 का आप लोग जो भी है ना बी मारे हुए आंसर सही है। 45 का बी 6 आता है, के का मान 6 होता है, ठीक है। चलिए 46 नंबर से हम लोग देखते हैं कि 46 नंबर का क्या होगा, ठीक है दोस्त। चलिए 46 नंबर का आंसर आप हम लोग समय नहीं लेंगे। 46 नंबर का बी आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बी 10 डिग्री माइनस 10 होता है। बहुपद इतना इतना के शून्यक है, तो इसको हम लोग निकाले हैं, तो इसका आया आंसर बी आंसर आया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 47 का बी मारिएगा। 48 नंबर में आप लोग हम देखते हैं कि 48 में क्या हो जाएगा आंसर, तो 48 में है ना, करे कितना तक मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है, मूल वास्तविक कौन नहीं होगा दोस्त, ठीक है। 48 का आप लोग जो भी हमारे होगा सी आंसर उसका बिल्कुल सही होता है, और उसका मूल वास्तविक नहीं होता है। फिर 49 नंबर में देखेंगे दोस्त, ठीक है, इतना इतना के मूलों के योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात होगा, तो 49 नंबर में जो भी लोग सी मारे होगा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 50 नंबर के, तो 50 नंबर का इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है दोस्त, ठीक है। तो 50 के जो भी लोग जैसे बी आंसर मारे होगा बिल्कुल सही है, ये बहुपद के कैटेगरी में नहीं, बाकी बात सब बहुपद कैटेगरी में है। चलिए है ना, हम लोग आप है ना 50 तक चेक कर चुके हैं, आप 50 तक आप लोग जरूर बताइए कि किसका किसका कितना आंसर आपका सही हुआ। अब हम लोग फटाफट जैसे इसका आंसर खाली मारते चलेंगे, ठीक है, आप लोग जरूर मिला करके बताइए कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ, ठीक है। और टारगेट हमेशा रखिए दोस्त, अगला भी एग्जामिनेशन हमेशा जैसे है ना 90+ कहीं रखिए, निराश नहीं हुई, जो भी आज हुआ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगला आंसर आपको इससे बेहतर जाना चाहिए अगला प्रश्न का। चलिए 51 का है ना, 51 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्त, लाइक कीजिए, लाइक कम रहा है, लाइक कीजिए, फटाफट कीजिए दोस्त, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे 51 नंबर के आंसर क्या हो जाएगा, तो 51 नंबर के फटाफट मारिए, आप मिलाइए, ए हो जाएगा 51 नंबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। 52 नंबर के मिलाइएगा, तो 52 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्त, 52 का भी ए निकलता है, 52 का भी ए निकलता है। चलिए हम लोग 53 नंबर के देखेंगे, तो 53 नंबर का भी है ना बी निकलते, जो भी लोग 53 का बी मारिएगा 2 आता है आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा 53 नंबर का बी। चलिए हम लोग 54 से मिलाते हैं। 54 का लिख रहा है कि cos थीटा बराबर 1/2, तो 0 डिग्री बराबर 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगी, ठीक है। तो 54 नंबर के जो भी लोग सी आंसर मारिएगा बिल्कुल सही है, 54 नंबर का सी। इसके बाद 55 नंबर देखेंगे, कह रहे हैं 55 नंबर का कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन है, ठीक है। तो 55 नंबर के जो भी लोग सी मारिएगा बिल्कुल सही है 55 का, ठीक है। 56 का देखेंगे tan थीटा बटे है ना सेक -1 प्लस tan थीटा बटे सेक +1, ठीक है। तो इसका आराम से बटा पर के जोड़ निकाल लीजिए,
ठीक है, यानी कॉमन। ठीक है, इसके बाद उसका जैसे स्क्वायर कर दीजिए तो 56 नंबर का निकलिएगा। तो 56 नंबर का आपको सी आंसर निकलता है दोस्त। ठीक है, 56 नंबर के सी निकलिएगा। चलिए 57 नंबर में देखते हैं। तो 57 नंबर में जो भी लोग बी आंसर हमारी होगा बिल्कुल सही आता है। ठीक है दोस्त, 57 का बी आंसर हमारी होगा। चलिए 58 में देखते हैं कि यदि किसी घन की एक विकर्ण की लंबाई इतना है तो इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत आसान आंसर, सीधे सूत्र पर से बैठा दीजिए। ठीक है, इसका आंसर सी आता है दोस्त। ठीक है, 150 डिग्री 150 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। 59 नंबर में देखेंगे तो 59 नंबर के जो भी लोग है ना बी हमारे होगा 4:3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग 60 नंबर की तरफ चलते हैं। 60 नंबर के लिए देखिएगा, दिख रहा है कि दो बेलनों की एक त्रिज्या का अनुपात 3:7 एवं उसकी ऊंचाई का अनुपात इतना हो तो है ना उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो 60 के जो भी लोग है ना 60 के जो भी लोग सी आंसर हमारे होगा बिल्कुल चाहिए 1.4। ठीक है, इसके बाद 61 के निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण इसमें कौन हो जाएगा दोस्त, फाइंड आउट कीजिए और बी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, आराम से आपको जैसे द्विघात समीकरण निकल जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला है 62 में कि किसी द्विघात समीकरण के शून्य 5 और 3 है तो इसका द्विघात बहुपद क्या होगा। तो आराम से सूत्र बैठा दे सकते हैं कि एक स्क्वायर माइनस है ना अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। इस सूत्र को बैठा दीजिएगा और आपका जैसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 62 के जो भी लोग बी आंसर हमारे होगा बिल्कुल सही है, 62 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब 63 में आंसर देखते हैं दोस्त क्या होगा। 63 में यदि बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्य का इतना तो ये बहुत आसान है 1/अल्फा प्लस 1 है ना बीटा, इस थोड़ा सा घुमा दिया है, दूसरा कुछ क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन वही है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे है ना। तो इसका 63 का आपका आंसर हो जाएगा, 63 का आंसर हो जाएगा आपका दोस्त बी। जो भी लोग बी मारे होगा बिल्कुल सही है, -4 आता है। चलिए है ना, हम लोग आगे देखेंगे 64 क्या करके द्विघात समीकरण के शून्य को का योग 4 है गुणनफल 3 है तो इसका है ना बहुपद होगा। तो 64 के जो भी लोग बी आंसर हमारी होगा बिल्कुल सही है, 64 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 65 का यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 4 प्लस 1 बाई है ना 4 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो 65 का जो भी लोग सी आंसर हमारे होगा बिल्कुल सही है, 65 का सी आंसर हमारे होगा बिल्कुल सही है। 64 का हो जाएगा आपका बी और 65 का सी। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग अगला आंसर की तरफ चलते हैं, 66 की तरफ। एक मिनट दोस्त। ठीक है, 66 का रहा है कि रैखिक समीकरण x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0 का एक हल है। तो 66 के जो भी लोग है ना 66 के जो भी लोग बी आंसर हमारे होगा बिल्कुल सही है दोस्त 66 का। 67 का है कि यदि पी एक्स का बराबर इतना हो तो इसका भागफल का घात होगा। तो आप 67 का सी आंसर हमारे होगा दोस्त, 67 का सी आंसर हमारे होगा।